हाँ, तो सवाल ये है कि कासिम को अमेरिका के एक ऑनलाइन दुकान का कार्ड मिला है जिसके एवज़ वो $25 तक की खरीदारी कर सकता है। इस दुकान पे ऑनलाइन गाने और फिल्में मिलती हैं। अब हर गाना $0.89 का मिलता है, जबकि हर फिल्म $1.99 की मिलती है। और भाई कासिम चाहता है कि वो कम से कम 15 चीज़ें तो इस कार्ड से ख़रीद ले। अच्छा, अब हमें हुक्म ये मिला है कि मंदरजा झेल ग्राफ पे एक ऐसा इनइक्वालिटी का निज़ाम दिखाएं जो ऊपर दी हुई मालूमात पे पूरा उतरे, और उसी ग्राफ की मदद से कासिम की ख़रीदारी की रेंज या हद दिखाएं। भाई एस से हम दिखा देते हैं गानों की तादाद को जो कासिम ख़रीदेगा, और एफ से दिखा देते हैं फिल्मों की तादाद को। अब भाई हमारा कासिम तो चाहता है कि वो इस कार्ड से पूरी की पूरी दुकान खरीद ले, लेकिन भाई अगर पूरी दुकान नहीं तो कम से कम 15 चीज़ें तो खरीद ही ले। और जब हम इन दोनों को आपस में जमा करेंगे, यानी कुल गानों की तादाद और कुल फिल्मों की तादाद को आपस में जमा करेंगे, तो हमें कुल चीज़ों की तादाद मालूम हो जाएगी। और ये जो है वो या तो 15 के बराबर हो या उनसे ज़्यादा भी हो, तो कासिम इन चीज़ों को खुशी खुशी ले लेगा। तो भाई ये तो एक शर्त हो गई जो कि कासिम की तरफ से लगी है, लेकिन एक शर्त दुकान की तरफ से भी तो लगी है। दुकान ने कार्ड की शक्ल में कासिम को सिर्फ $25 ही दिए हैं, तो कासिम चाहे तो $25 से कम की ख़रीदारी भी कर सकता है या उसके बराबर भी ख़रीदारी कर सकता है, लेकिन वो $25 से ज़्यादा की ख़रीदारी नहीं कर सकता। अच्छा, तो कासिम गानों पे कुल 0.89 ज़रब एस रकम खर्च करता है, और फिल्मों पे वो 1.99 ज़रब एफ रुपए खर्च करता है। और जब हम इसको जमा करेंगे तो भाई ये हो जाएगी कुल रकम जो कि कासिम खर्च करेगा इस दुकान पे। लेकिन याद रहे कि ये या तो कम हो या तो बराबर हो $25 के। चलें, ये दो बातें तो हो गई। अब ज़रा अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं। और अगर ग्राफ बनाना है तो जाहिर सी बात है कि इसके एक्सिस हमें बयान करने होंगे। और भाई यहाँ सबकी मस्बत इक़दार ही हैं, तो हम मनफी इक़दार के एक्सिस बना के ग्राफ को बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे और सिर्फ ये दो एक्सिस बना लेंगे। तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है उससे हम गानों की तादाद को दिखाएंगे, और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हम फिल्मों की तादाद को दिखाएंगे। और भाई क्योंकि ये ग्राफ छोटा है और मुझे नहीं मालूम कि हमें आगे कितनी बड़ी बड़ी इक़दार मिलेंगी, इसलिए मैं एक डिब्बे को दिखाती हूँ कि वो 2 अदद के बराबर है। तो ये हो गया 4, ये 8, ये 12, 16 और 20। और इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा कि ये हो जाएगा 4, ये 8, ये 12, ये 16 और ये 20 हो जाएगा, और आगे भी भाई यही मामला चलता रहेगा। चलें, अब ग्राफ पे पहले इस इनइक्वालिटी को बनाने की कोशिश करते हैं। और इसको ग्राफ पे बनाने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि हम इंटरसेप्ट्स की मदद ले लें। और ये आसान तरीका इसलिए है क्योंकि भाई इंटरसेप्ट्स पे कोई एक कदर तो वैसे ही सिफर हो जाती है। तो अगर हम f का इंटरसेप्ट ले लें तो f तो भाई 0 के बराबर हो जाएगा, और तब s या तो 15 के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। यानी ये नुक्ता कुछ यहाँ आ जाएगा, और या तो s इस नुक्ते के बराबर होगा या इससे ऊपर जितने नुक्ते हैं उनके बराबर होगा। अच्छा, अब अगर s का इंटरसेप्ट ले लें तो s बराबर हो जाता है 0 के, और तब हमारा f या तो 15 के बराबर होगा या तो 15 से ज़्यादा बड़ा होगा। यानी ये नुक्ता कुछ यहाँ आ जाएगा, और भाई f या तो इस नुक्ते के बराबर हो सकता है या तो इससे आगे जितने नुक्ते हैं उसके बराबर हो सकता है। और भाई ये दो नुक्ते अगर हम जोड़ लें
तो हमें इस इनइक्वालिटी की हद दिख जाएगी कि इस लकीर पे S जमा F बराबर होते हैं 15 के। लेकिन हमारी इनइक्वालिटी कह रही है कि वो नुक्ते जो S जमा F के लिए 15 से ज़्यादा कदर दे सकते हैं वो भी इस इनइक्वालिटी पे पूरा उतरते हैं। इसलिए भाई हम इस पूरे हिस्से को भी इनइक्वालिटी में शामिल कर लेंगे। और चलें इसको मिसाल की मदद से भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। और भाई मिसाल जो है वो हम इंटीजर आदाद में ही लेंगे, क्योंकि भाई फिल्में और गाने हम हिस्सों में तो ले नहीं सकते, या तो पूरे पूरे लेंगे या तो नहीं लेंगे, है ना। तो भाई इस हिसाब से फ़र्ज़ करें कि हम ये नुक्ता ले लेते हैं और ये नुक्ता दिखा रहा है कि कासिम ने 8 गाने लिए हैं और 16 फिल्में ली हैं, और इनको जब जमा करते हैं तो कुल तादाद चीज़ों की बराबर हो जाती है 24 के। और 24 क्योंकि 15 से बड़ा है इसलिए ये नुक्ता बिल्कुल इनइक्वालिटी पे पूरा उतर रहा है। अच्छा, अब आते हैं इस इनइक्वालिटी पे। तो भाई शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की शक्ल में ले आते हैं ताकि भाई आसानी से ग्राफ पे बना सकें, और उसके बाद इस इनइक्वालिटी के निशान को भी हम आराम से ग्राफ की मदद से दिखा देंगे। तो अब 0.89S जमा 1.99F बराबर हो जाता है 25 के। और वैसे तो हम इसको y = mx + c की शक्ल में भी ला सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान तरीका इस लकीर को बनाने का वही है जो कि हमने इस लकीर के लिए इस्तेमाल किया था। यानी हम इंटरसेप्ट्स की मदद से s और f की इकदार मालूम कर लेंगे। तो अब अगर हम s इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ s बराबर हो जाता है 0 के, और बच जाएगा 1.99 ज़रब f, और ये बराबर है 25 के। और भाई हमें f की कदर मालूम करनी है तो हम इसको ही अलग करेंगे। तो f बराबर होगा 25/1.99 के। अच्छा, तो इसके लिए हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, और 25/1.99 बराबर हो जाएगा 12.56 के। यानी ये नुक्ता कुछ यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ s 0 के बराबर है और f तकरीबन 12.5 के बराबर है। अच्छा, अब यही चीज़ हम f इंटरसेप्ट के साथ भी करते हैं। तो f तो 0 के बराबर हो जाएगा और 0.89S बराबर हो जाएगा 25 के। यानी s बराबर हो जाएगा 25/0.89 के, जिसको हम हल कर लेते हैं। तो भाई 25/0.89 बराबर हो जाते हैं 28.08 के। और ये नुक्ता, ये हो गया 24, ये हो गया 28। हाँ, तो ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा। अच्छा, तो अब हम इन दोनों नुक्तों को जोड़ लेंगे। भाई अब ये लकीर तो इस इक्वेशन को दिखा रही है, लेकिन अगर हम इस निशान को भी किसी तरह ग्राफ पे दिखा दें तब तो ग्राफ पे हमारी इनइक्वालिटी पूरी तरह से बन जाएगी। भाई ये निशान है कम का, यानी इस इनइक्वालिटी में वो नुक्ते भी शामिल होंगे जिनको हम इसमें डालें तो हमारा जवाब 25 से कम आए। मसलन इस नुक्ते पे जब f 0 के बराबर होता है और s 28.08 के बराबर होता है, तब तो जब हम इस हिस्से को हल करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है 25 के बराबर। लेकिन चूँकि इस इनइक्वालिटी में कम का निशान भी है तो इस 28.08 से नीचे जितने भी ये सारे नुक्ते हैं वो भी इस इनइक्वालिटी में शामिल होंगे। तो इस इनइक्वालिटी के लिए इस लकीर पे जो नुक्ते हैं वो और उससे नीचे जितने भी नुक्ते हैं वो सब शामिल होंगे। चले भाई, आधा सवाल तो हल हो गया। अब बच गया ये। भाई कासिम की ख़रीदारी की रेंज या हद से मुराद असल में ये है कि वो कौन कौन से नुक्ते होंगे
जिनकी कॉम्बिनेशन से कासिम 15 या 15 से ज़्यादा चीज़ें भी खरीद ले और पैसे भी $25 से ज़्यादा ना खर्च हों। यानी असल में हमें वो हिस्सा मालूम करना है ग्राफ का जिसमें नुक्ते इन दोनों इनइक्वालिटीज़ पे पूरा उतर रहे हों। और भाई ये हिस्सा वो होगा जहाँ पे इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ आपस में मिल रहे होंगे। और भाई जैसे कि हम देख सकते हैं कि ग्राफ यहाँ मिल रहे हैं। तो कासिम अगर फ़र्ज़ करें ये नुक्ता ले लेते हैं। हाँ, तो कासिम अगर 2 फ़िल्में और 16 गाने ले ले तो वो 15 से ज़्यादा चीज़ें भी ले रहा होगा, लेकिन पैसे भी $25 से कम खर्च हो रहे होंगे। या अगर वो 4 फ़िल्में और 16 गाने ले ले तो ये कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल ठीक रहेगा इन दोनों शराइत के हिसाब से।